अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। एंटी टेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं, तो टेक्निकल थोड़े से जो होते हैं, उनमें एक कन्फ्यूजन अक्सर ये हुआ करती है कि जी टार्क के फार्मूले में हमने जो थीटा इस्तेमाल करना है उसका कई दफ़ा जवाब निकलता है साइन थीटा लेने से, कई दफ़ा जवाब निकलता है कॉस थीटा लेने से। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर साइन थीटा कहाँ पे लगाना है, कॉस थीटा कहाँ पे लगाना है। सवाल ये है कि कॉस थीटा तो टार्क वाले फार्मूले में आता ही नहीं, वो क्यों लगाना है, कब लगाना है, कहाँ पे लगाना है, उसकी क्या जरूरत है। असल में तो साइन थीटा ही आना चाहिए जी। असल में साइन थीटा ही आना चाहिए टार्क वाले फार्मूले में, कॉस नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी कभार आ भी जाता है। कैसे आ जाता है ये जनाब वाली आप देखें, आप कॉस की बजाय साइन लगा सकते हैं। कॉस ना लगाएं, बिल्कुल कसम खा लें नहीं लगाना, वो भी ठीक है, लगा लें, लेकिन सिचुएशन समझ लें कि क्या है। टार का फार्मूला बेटा जी क्या है, आर क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा। साइन ही आना है। सवाल ये है कि ये थीटा किस किस के दरमियान बनने वाला एंगल है, ये मूवमेंट आर्म और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान, यानी फोर्स का वेक्टर और मूवमेंट आर्म का वेक्टर, इनके दरमियान बनने वाला एंगल है। और ये बात याद रखिए कि हमारे पास किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान जब हमने एंगल मेजर करना है, मालूम करना है, दोनों वेक्टर्स को कॉमन ओरिजिन पे लाना पड़ेगा। दोनों वेक्टर्स को कॉमन ओरिजिन पे लाना पड़ेगा, दोनों की टेल्स इकट्ठी करना पड़ेगी। सबसे पहले देखें, मैं कुछ सिचुएशंस आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, आर और ये फोर्स अगर इधर को एंगल लोकेट करने के लिए आप या तो एफ को उठा के, अभी ए का हेड है दूसरे की टेल है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो आपने पहले वेक्टर बनाना है। वहां पे आपको जो डायग्राम दी होगी उसमें सिर्फ लाइनें लगाई होंगी, आप एरो लगाइए। एरो कैसे लगाएंगे, मूवमेंट आर्म होगा पिवट से अवे, फोर्स की डायरेक्शन आपको आमतौर पे दी होती है, मूवमेंट आर्म के लिए वेक्टर का निशान लगाना पड़ता है। ये मूवमेंट आर्म, ये फोर्स, अभी एक का हेड है दूसरे की टेल है। अब या तो आप फोर्स को उठा के इधर ले जाएं, टेल कॉमन करें, या मूवमेंट आर्म को यहां से उठा के यहां पे ले जाएं। अब देखिए हम मूवमेंट आर्म को ये ले आए हैं, टेल इकट्ठी हो गई, ये एंगल है थीटा। तो फार्मूले में असल में यही एंगल आना है, ये आर एफ साइन थीटा। आप यहाँ पे साइन थीटा ही लगाएंगे, पक्की बात है, ये हमेशा साइन थीटा ही लगाना है, ठीक है। ये सिचुएशन देखिए, कभी कभार कपल अमल कर रहा होता है, दो टार्क अमल कर रहे होते हैं। ये फोर्स, ये पिवट है, ये फोर्स घुमा रही है क्लॉकवाइज, ये फोर्स भी घुमा रही है क्लॉकवाइज। अगर दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज टार्क पैदा करें तो ये कपल बन जाता है। ज्यादातर केसेस में फोर्सेस सेम दी होती है, मूवमेंट आर्म सेम होता है। अगर सेम ना भी हो तो भी दोनों टार्क क्लॉकवाइज होना जरूरी है। तब अगर तो सिंपल है कि दोनों फोर्स इक्वल है, मूवमेंट आर्म इक्वल है, तो कोई एक फोर्स लगाएंगे फार्मूले में, मूवमेंट आर्म टोटल लगा देंगे। एंगल मालूम करने का तरीका मैं भी आपको बताता हूं बाद में। अगर फोर्सेस सेम नहीं है, मूवमेंट आर्म सेम नहीं है, तो एक का टार्क कैलकुलेट कीजिए, दूसरे का टार्क कैलकुलेट कीजिए, फिर जमा कर लीजिए। चॉइस ऑफ पिवट इज आर्बिट्रेरी। अगर कपल पैदा हो रहा है तो आप पिवट जहां पे मर्जी चूज कर लीजिए, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सूरत देखें, यहां पे ये एरो मैंने बाद में लगाया, ये सिचुएशन आपको आमतौर पे दी है। फर्ज कर लें फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो दी है, डायरेक्शन दी हुई है, मूवमेंट आर्म नहीं दिया हुआ, मूवमेंट ये पिवट है, पिवट से अवे है, ऐसे करके ऐसे। अब एक का हेड है दूसरे की टेल है, आप इस वेक्टर को उठा के ले जाइए, ये बन गया जी मूवमेंट आर्म। अब ये पॉइंट देखें, इसकी भी टेल है, इसकी भी टेल है, तो ये एंगल है 150 तो मैंने लिखा ना। इस तरह की सिचुएशन में आमतौर पे ये एंगल दिया होता है, फर्ज करेंगे ये एंगल दिया है आपको 30, अगर ये 30 है, टोटल 180 है, तो ये बन गया 150। आपने साइन ही लगाना है तो साइन 150 लगा लीजिए, लेकिन साइन 30 और 150 सेम ही होती है वैल्यू, आप 30 लगा के भी साइन ही लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे एक का हेड है दूसरे का टेल है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। आप एक अपना तरीका बना लें कि जी मैंने सही एंगल लगाना है, आप 150 लगा लें, कैलकुलेटर से मालूम करना है आपने, कैलकुलेटर से नहीं भी करना तो साइन 150 जवाब वही है 30 वाला ही, ठीक हो गया जनाब। तो ये बात हो गई कि इस तरह की सिचुएशन में आमतौर पे आप ये एंगल लगा सकते हैं, जवाब वही निकलेगा। ये सिचुएशन देखें
कई दफा इस तरह से ऐसा होता है, आपको दिया होता है ये एंगल, ये वाला, ये ऐसे लाइन लगाई होती है, फोर्स के साथ इस लाइन का एंगल दिया होता है, आपको फोर्स के साथ ये वाला एंगल दिया होता है, मिल गया जी। अब क्या ये एंगल लगाएंगे तो क्या आर एफ साइन थीटा साइन लगाएंगे? नहीं, आप मूवमेंट आर्म को उठा के इधर रखिए ऐसे करके, लो जी मूवमेंट आर्म को उठा के आपने इधर रख लिया, ओके। अब ये एंगल बन रहा है थीटा, ये दोनों की टेल कंसाइड हो गई, टेल इकट्ठी हो गई, कॉमन ओरिजिन पे आ गए, तो जब ये एंगल लगाएंगे तो आप साइन थीटा लगाएंगे, ये वाला एंगल लगाएंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल का साइन, एक तो राइट एंगल हो गया ना, बाकी दो एंगल में से एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के कॉस के बराबर होता है। तो अगर ये एंगल है, इसका साइन है, तो इस एंगल का कॉस होगा, और ये एंगल बराबर है, तो अगर आपने इस एंगल का साइन लगाना है तो इस एंगल का कॉस लगाएंगे। तो ये एंगल कंफर्म कर लेंगे किसी तरह से, क्या ये एंगल मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान बनता है? नहीं। अगर आपने साइन लगाना है तो ये देखिए, ये एंगल 90 है, 90 में से थीटा माइनस करें ये, तो 90 माइनस थीटा, 90, अगर ये थीटा आपको दिया हुआ है, तो अगर ये एंगल दिया है तो साइन लगाना है तो 90 माइनस थीटा करके साइन लगाइए, या इसका कॉस लगा लें, तो यहां पे कॉस आना है। असल में ये कॉस इसलिए आ गया कि आपने तो टार्क वाले फार्मूले का एंगल ये था, ये मालूम करना था, तो ये एंगल निकाल लीजिए फिर साइन लगा लें। लेकिन एंटी टेस्ट में आपको शॉर्टकट के लिए बता दिया जाता है कि अगर ये एंगल है तो उसका कॉस लगा लें, बात वही है। कंफ्यूजन अगर आपको लग रही है तो 90 माइनस दिस एंगल करके जो जवाब आए उसका साइन लगा लीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मसला हल हो जाएगा जी। तो इन बातों का ख्याल रखना है जरा आपने, बाकी काम कोई नहीं मुश्किल।